अधिकांश किसानों का गेहूं मंडी में आने से पहले ही बंद हो गई स्लॉट बुकिंग। स्लॉट बुकिंग बंद होने से किसान परेशान, बारदानों की कमी से जूझ रहा समूचा जिला। नान अधिकारी बने मूक दर्शक। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। भले ही देश व प्रदेश की सरकारें किसानों को लेकर चिंतातुर रहती हैं और किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं, लेकिन इन सब के उल्टा इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा जिले में ही हो रही समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की, जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार की संभावनाएं पाई जा रही हैं। अभी लगभग 70% किसान अपना अनाज नहीं बेच पाए और सरकार ने स्लॉट बुकिंग बंद कर दी, जिसके चलते किसान खासे परेशान हो रहे हैं। वहीं जिन किसानों की स्लॉट बुकिंग है भी उन्हें बारदाने की कमी का शिकार होना पड़ रहा है। वहीं इन सब के जिम्मेदार डीएम नान अनिल मिश्रा मानो कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं। उन्हें किसानों की परेशानी से कोई मतलब ही नहीं है। वहीं किसानों की इन सभी समस्याओं से अवगत कराने के लिए सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के प्रतिनिधि किसानों के साथ ट्रैक्टर से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कुछ बड़े मिलरों की 60 गांठ के एक लेखापाल को डीएम नाम की कुर्सी पर कठपुतली बनाकर बैठा दिया गया है, जिन्हें मिलर अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर इन अधिकारियों को किसका संरक्षण प्राप्त है, जिसकी बलबूते पर यह कारनामा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, डीएम नान अनिल मिश्रा की तानाशाही इस कदर चरम पर है कि वो मीडिया से रूबरू होना भी मुनासिब नहीं समझते। आखिर डीएम नान की कुर्सी पर इतना बड़ा खेला किसके संरक्षण में हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, यह जांच का विषय। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग का जो भौगोलिक स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर खेती जो है लेट बुआई होती है, कटाई होती है, गहाई होती है। रीवा ज़िले में पिछले लगभग जो है 15 सालों का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो हमेशा से जो है 30 मई के आसपास जो है 15 मई 30 मई के आसपास हमेशा से खरीदी का उपार्जन करने का रहा है। लेकिन इस बार जो है पता नहीं क्या मोहन सरकार में जो है ये जो रीवा ज़िले में या सब जगहों में ये 30 तारीख को ही स्लॉट बुक होना बंद हो गए थे। बहुत जगह पे यहाँ पर स्थिति ऐसी भी रही कि बारदानों की कमी रही, कई कारण बारदाने नहीं मिल पाए। बीच में जो है इसका सर्वर डाउन हुआ, उस कारण से किसानों का जो है स्लॉट बुक नहीं हो पाए, बिक नहीं पाया। इसीलिए जो है आज जो है यहाँ पर मैं आया हूँ और विधायक सिमरिया के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ और ये लेटर जो है पूरे रीवा जिले के लिए लेटर ये लिखा है अभय मिश्रा, जो कि आपके सजग रहते हैं क्षेत्र की जनता या रीवा का मामला हो या कभी भी हो, बड़े मुद्दों को उठाने के लिए जो रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, कलेक्टर मैडम से मिलने के लिए बैठा हुआ हूँ मैं उनके पास में, क्योंकि ये मामला एक ऐसा मामला है, किसान अभी भी रीवा जिले के समस्त जगहों के किसान 70% किसान अपना गेहूँ बेचने के लिए अभी मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इसकी डेट खत्म हो जाने से बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो समर्थन मूल्य उनको कैसे मिल पाएगा, ये सवाल है यहाँ से। और यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इस मुद्दे को और भी लोगों को उठाना चाहिए। जैसे यहाँ पर साथ विधायक है बीजेपी के, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, ये जनता से जुड़ा हुआ किसान प्रधान क्षेत्र, यहाँ पर 90% लोगों का जीवन जो है किसानी से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये मामला क्यों नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए जो है आज पत्र लिखा है अभय मिश्रा जी ने आपके प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन को कि यहाँ पर डेट जो है इसको 30 तारीख जो है की जाए, 30 अगर ना कर पाए तो कम से कम 15 दिए जाए। जी, इस समय पर नागरिक आपूर्ति निगम में जो जिला प्रबंधक है, एक लेखापाल को बैठा दिया गया है उस पद पे, और कोई क्या लगता है आपको कि इस तरह से प्रमोशन करके उन छोटे पदों के लोगों को बैठा के क्या वो संभाल पा रहे हैं इस तरह के पदों को? नहीं, देखिए पूरा जो मध्य प्रदेश जो है इसमें शासन जो है वो ठेके पे चल रहा है। यहाँ तो सबसे बड़े ठेकेदार जो है यहाँ पर राजेंद्र शुक्ला है, जो कि ठेके पे पूरा अपने लोगों पसंदीदा लोगों को बैठाते हैं, चाहे वो किसी भी पहले भी देख चुके हैं, उनके साथ में जो छोटा कर्मचारी उसको प्रमोशन करके बड़े पदों में बैठा देना, फिर लगातार लोगों से लूट पैदा करना, इसलिए ये काम बना रहता है। और ये तो है ही है, एक विभाग नहीं, सभी विभागों में देख लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में आप जाएंगे कहीं पर भी तो कोई स्वास्थ्य अच्छी व्यवस्था नहीं है, कहीं पर भी अभी देखिए आपके पूरे रीवा जिले के अंदर एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो वो ट्रॉमा सेंटर होता तो निश्चित बहुत सारे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। लेकिन नॉन ट्रॉमा सेंटर में अभी घूमने के लिए गया था, बिछिया में एक ट्रॉमा सेंटर बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है अभी भी प्रसव का काम हो रहा है, वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर नहीं है कहीं पर भी जहाँ पर लोग होकर आए। ऐसे बहुत सारे अधिकारियों को, छोटे छोटे अधिकारियों को बैठाया जिनके पास नॉलेज ही नहीं है कैसे काम किया जाए, क्या किया जाए। इस कारण से जो है विकास की गति रुकी हुई है और रीवा में बहुत सारी समस्याएं तो है। मैंने अपने अपने मैनेजमेंट के हिसाब से सब बैठा के रखे हैं अधिकारियों? नहीं, यहाँ तो समझिए, यहाँ पर मैं तो कहना चाहूँगा कि मैं प्रमोद शर्मा ये बात को मैं दावा करता हूँ कि पूरे रीवा ज़िले के अंदर में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी जो हैं अपने खुद के लोगों को बैठाया हुआ है।
यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में भूमाफिया पल रहा है। यहाँ पर है गौ तस्करी, मैंने पिछले बार बताया बिशिया घोघर में बताया था मैंने आपको, कई लोगों का नाम आया था। उसके बाद फिर लोग पकड़ाए भी थे, वो चाहे वो गौमांस का चाहे अधिकार चल रहा हो, भूमाफिया का हो। इसके अलावा लूटपाट का जो है आए दिन यहाँ पर देख रहे होंगे आप, चले जाओ तो आवारा वंश गौवंश इतने घूम रहे हैं, कहीं बाहर चले जाए नहीं मिलेंगे, यहाँ मिल रहे हैं क्योंकि उनके नाम पे अब जो है पहले जो है कम पैसे थे, अब ज़्यादा पैसे आने, 40 रुपये हो गए, 20 से 40 रुपये अधिक पैसा मिलेगा, ये हो गया। किसानों के लिए देखिए, किसानों के लिए कैसे 30 अप्रैल को इन्होंने बंद कर दिया जानबूझ के, क्योंकि उपार्जन करना नहीं, फिर वही गेहूँ बेचेंगे कहाँ, इन्हीं के लोगों के पास, व्यापारियों के पास। व्यापारी औने पौने दाम में किसानों से खरीदेगा, किसान बर्बाद होंगे। तो ऐसे करके कोई भी डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग देख लीजिए, इतने लाखों पेंडिंग है, जबकि कमिटमेंट है। यही देखता हूँ कलेक्टर मैडम से मिलने के लिए लोग आते हैं, जन सुनवाई में आते हैं, एक बार नहीं, एक कई लोग तो ऐसे मिले 6-6 बार जन सुनवाई में आए हैं, फिर भी उनकी बात कोर्ट कार्रवाई नहीं है। 181 लगा दीजिए, 181 लगाई तो उसमें बाद में आपका सॉल्व हो या ना हो, एक फ़ोन आता है कि आपका समाधान कर दिया गया है। तो ये व्यवस्थाएं देखने के बाद यहाँ पर भर्रे सही तो भूतपूर्व है, और निश्चित तौर से हर जगह पे ठेकेदार बैठा हुआ है जो कि पैसा समेटने का काम कर रहा है, और वो पूरा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है।